हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या हम कहें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो, अगर ये मेरी जो वीडियोज है अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो आप एग्ज़ाम में आराम से पास हो जाओगे और अच्छे से मार्क्स लाओगे। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ अगर पूरा पेपर यहाँ आपको इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है रोल ऑफ ब्रांड स्टोरी टेलिंग इन सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन, ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आप इजीली पढ़ सकते हो, मैं आपको इजी वर्ड में इजी वे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ब्रांड स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ब्रांड का जो भी मैसेज है, जो भी वैल्यू है, जो भी ब्रांड का मिशन है, ठीक है, और जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, उसको सीधे प्रमोशन करने की बजाय, ठीक है, कहानी या स्टोरी के रूप में ऑडियंस तक पहुंचाना स्टोरी टेलिंग कहलाता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटेजी में स्टोरी टेलिंग जो है उसका एक क्रूशियल या इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इस तरह का रोल बेसिकली स्टोरी टेलिंग को आप इस तरह समझ सकते हो जैसे एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग अगर आप समझें कि जैसे क्लिनिक प्लस शैम्पू का ऐड आता था, माँ बेटियाँ, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता था, उनके रिलेशन को दिखाया जाता था कि कितने प्यार से वो लोग रह रहे हैं, कि माँ अपने बेटी कितने अच्छे से केयर कर रही है। इस इमोशंस को दिखाना, इस स्टोरी टेलिंग को दिखाना ही एक तरह से ब्रांड की अगर प्रमोशन में स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंट समझा जा सकता है। क्योंकि जैसे अगर उसमें हम इमोशंस दिखा रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे की किस तरह से केयर कर रही है, केयर किस लिए कर रही है, क्योंकि क्लिनिक प्लस शैम्पू है, क्लिनिक प्लस से बहुत अच्छे से केयर की जा सकती है। एक तरह से की स्टोरी बताई, ब्रांड भी उस पर एडवर्टाइज हुए, लोग इमोशनली भी कनेक्टेड हो गए उससे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, जैसे इमोशंस हैं, एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं, कुछ रिलेटिव स्टोरीज यूज कर सकते हैं। अगर आपने ऐड एक देखा होगा, पुराना ऐड आता था, मेरा दिल रोशन मेरा मन रोशन करके, ठीक है, जो बेसिकली मेंटोस का होता था। पूरा एक काफ़ी अच्छी टोन है उसकी। ठीक है, आप उसकी टोन सुनोगे तो वो भी काफ़ी अच्छी टोन है और पूरा अच्छा सॉन्ग है, और लास्ट में पता चलता है कि वो मेंटोस का ऐड है। ठीक है, तो एक तरह से लोगों को कनेक्ट करें, उसके बाद कनेक्ट करने के बाद हम उसकी आराम से ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं रोल ऑफ ब्रांड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो पहला है क्रिएट्स इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस थ्रू रिलेटिव कंटेंट। ठीक है, यानी एक रिलेटिव कंटेंट बनाया, उसके थ्रू एक इमोशनल कनेक्शंस बना लिया। ठीक है, तो कुछ एक हार्ट टचिंग कहानी जैसे बना दी, जिससे लोग उसको उससे पर्सनली कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे नाइक जो है वो अपने एड्स में सिर्फ शूज ही नहीं दिखाता, यानी वो सिर्फ जूते दिखा के ऐड थोड़ी कर देगा। ठीक है, जूते दिखाने के अलावा वो बाकी एथलेटिक्स के स्ट्रगल्स को भी दिखाएगा, कि भाई देखो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी सक्सेस की कहानी दिखाएगा, और उससे इम्प्रेस होगा, उसे कहेंगे बाद में दिखाएगा क्योंकि वो नाइक के शूज यूज कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह से सक्सेस हो रहे हैं। तो एक तरह से कहानी बनाई उन्होंने उनके सक्सेस होने की, और सक्सेस होने की कहानी के बेस पे शो कर दिया कि भाई किस तरह से आप नाइक के शूज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। आप इसको बेसिकली आप पढ़ लो और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में तो अच्छा रहेगा। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी टू कंसिस्ट ब्रांड पर्सनैलिटी। ठीक है, तो बेसिकली स्टोरी टेलिंग में ब्रांड की एक क्लियर कंसिस्टेंट इमेज बनती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो एप्पल की स्टोरी टेलिंग में इनोवेशन, सिंप्लिसिटी एंड क्रिएटिविटी पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास उसकी एक ब्रांड की पर्सनैलिटी को और स्ट्रांगली दिखा रहा होता है। ठीक है, कि आपका एप्पल फ़ोन जो है वो कितना इजी टू यूज़ है, कितनी अच्छी वीडियो क्वालिटी है। ठीक है, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव ऑडियंस एंगेजमेंट इन फॉर्म ऑफ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। ठीक है,
तो बेसिकली जैसे हम स्टोरी टेलिंग में अब ऐड बना दिया हमने, उस पे हमारे पास लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो, कमेंट्स करें, ठीक है। तो इससे कमेंट्स करने से हम ये समझ पाते हैं कि ज़्यादा लोग कमेंट करें, ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, ठीक है। प्रोडक्ट या अपना जो भी हमारे पास ब्रांड है वो अच्छा है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम रील्स में जो ब्रांड की जर्नी जो होती है वो जैसे बिहाइंड द सीन दिखा दी है, ठीक है। तो उसमें स्टोरीज जो है वो ज़्यादा शेयर कमेंट्स लाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनहेंस ब्रांड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी थ्रू ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग, ठीक है। जैसे जब ब्रांड रील और ऑनेस्ट स्टोरी बनाता है तो ऑडियंस जो है उस पर ट्रस्ट ज़्यादा अच्छे से करती है। एग्जाम्पल के लिए जो ब्रांड्स जो अपनी फेलियर एंड लर्निंग ओपनली शेयर करते हैं कि चलो एक हम फेल हुए, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, हमने कुछ सीखा, ठीक है, और सीखने के बाद उसको हमने यूज़ किया, ठीक है, तो या उसको उस कमी को हटाया, ठीक है। तो उससे लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर आप जैसे कहीं आप प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो वहाँ पे कई बार प्रोडक्ट अडोप्ट करते टाइम वहाँ पे दिखाते हैं कि चलो ये प्रोडक्ट है, वो कुछ कहेगा कि सर आपके जो जैसे फ़ोन मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं कि 5th जनरेशन में ये दिक्कत थी, तो आप इसलिए 6th जनरेशन इससे बढ़िया है। अब यानी 5th जनरेशन की वो सेल बेसिकली सेल तो वो करना चाहता है, बट 5th जनरेशन को उसने बंद कर दिया है, वो 6th जनरेशन की सेल करना चाहता है, तो 5th जनरेशन की कुछ कमियां बताएगा जिससे कि लोग उस पर ईजिली ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट लॉन्ग टर्म ब्रांड रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली अच्छी स्टोरी ऑडियंस के दिमाग में लंबे समय तक याद रहती है, ये हमें पता है, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो अमूल के जो टाइपिकल एड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक सिचुएशन में ब्रांड को यादगार बना लेते हैं, ठीक है। आप उनके अमूल मिल्क के जो भी आप ऐड देखते हो तो उसमें बेसिकली रिलेशंस एक सन मिल्क दूध पी रहा है, उस तरह के रिलेशंस को किस तरह से वो यादगार बनाते हैं, ठीक है। एंड इनकरेज यूजर पार्टिसिपेशन एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी हम ऐसे इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यूजर से पार्टिसिपेशन इंक्रीज किए और यूजर से ही वीडियोज पोस्ट करवाइए, कुछ कंटेंट क्रिएट करवाइए जिससे कि लोग यूजर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लें, ठीक है। एंड एलिगेंस ब्रांड कम्युनिकेशन विद सोशल एंड एथिकल वैल्यूज, ठीक है। तो बेसिकली आज के जो कस्टमर होते हैं उन ब्रांड्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो सोशल वैल्यूज़ को फॉलो करती है, एथिकल रूल्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए ब्रांड्स जो सस्टेनेबिलिटी, इक्वलिटी, मेंटल हेल्थ पर जो स्टोरी शेयर करते हैं तो उन पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, जिससे वो ऑडियंस से अच्छा एक कनेक्शन बन जाता है। इसका एक एग्जांपल है, बट एक फनी वे में एग्जांपल है, वो आपने अगर देखा होगा तो पान मसाला का ऐड है, वो काफ़ी स्टोरी कनेक्ट करता है कि एक बेटी होती है, ये होती है, तो उसमें बाद में बोलता है एक नई सोच पान मसाला के साथ, ठीक है। तो वो पान मसाला का ऐड था बट उसको कनेक्ट किया, इमोशनली कनेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको यूज़ किया, ठीक है। तो एक तरह से स्टोरी भी हो गई और वो वायरल भी हो गया था, काफ़ी वायरल हो गया था। तो और यही हमें चाहिए कि स्टोरी की जो ब्रांड है वो इस तरह से एक स्टोरी बनाए और एक लोग कनेक्ट होने के बाद वो फेमस हो जाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास शॉर्ट नोट ऑफ ब्रांड मेनिमोनिक, ठीक है। तो ब्रांड मेनिमोनिक बेसिकली क्या है, एक सिंपल और याद रहने वाला एलिमेंट होता है, ठीक है। ब्रांड मेनिमोनिक जो है एक सिंपल और याद रहने वाला मोनिक होता है, जैसे लोग सिंबल, स्लोगन, साउंड या कलर जो कंज्यूमर को ब्रांड को पहचानने और याद रखने में मदद करते हैं, ठीक है। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट होता है जो कि फास्ट फेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ब्रांड रिकॉल को इजी बना देता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, उसका भी जो ऐड होता है वो एक सिंगल ऐसा होता है कि लोगों की जुबान पे आ जाता है, ठीक है, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, एक स्लोगन हो गया, ठीक है।
बाकी वो उसमें ये भी आता है ना, सुषमा श्वेता और जो भी है, ठीक है। एक स्लोगन बना, स्लोगन से लोगों को वो इजीली याद हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं आप अपने क्वेश्चन में भी लिखोगे, ठीक है। एंड ब्रांड मेमोराइज ब्रांड आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट में ब्रांड को अलग पहचान दिलाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके और कुछ एग्जांपल लें तो जैसे कि एम मैकडोनल्ड का जो एम का जो लोगो है वो एक अलग ही लोगो है, जो उस लोगो को देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ मैकडी है, ठीक है। अदरवाइज जैसे वो मैकडी, कहीं आपको मैकडी प्रॉपर लिखा हुआ नहीं दिखता, एम का वो लोगो दिखता है और वहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ मैकडी है। तो वो एक इजी रेस्पॉन्स है। ऐसे एक अच्छी एक कहानी मेरे को याद आती है कि एक बार मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोला मैकडी पे आइए। अब मैकडी मैं सामने खड़ा हूँ, मेट्रो के गेट नंबर किसी से 7 या 8 से निकला था लाजपत पे, मैकडी के सामने खड़ा हूँ, ठीक है। और वो कह रहा है मैकडी के सामने, मुझे मैकडी पता ही नहीं, क्योंकि मैं तब तक उस लोगों को नहीं जानता था, ठीक है। मैं उतना अवेयर नहीं था, तब वो आया ही आया था, ठीक है। बट अब उनको जानते हैं लोगों को, जैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हुआ, मैकडी के प्लेटफॉर्म को जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो फेमस हो गया, ठीक है। एंड जैसे अगर नाइक का जस्ट डू इट स्लोगन, ठीक है, नाइक जो है अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या कहता है, जस्ट डू इट, ठीक है। तो वो हो गया नाइका का, ठीक है। अगर से और भी बात करें तो अगर हम इंस्टाग्राम में देखें तो कैमरा स्टाइल लोगो जो है, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो अगर आप देखें लोगो जो है वो कैमरे के स्टाइल का लोगो है, तो उसको देखते ही कि भाई ये जो है इंस्टाग्राम का लोगो है, इजीली समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ब्रांड मेनेमोनिक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 70 20 एंड 10 रूल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है हमारे पास 70 20 10 रूल जो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में कंटेंट प्लानिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। जो कंटेंट को बैलेंस और इफेक्टिव बनाते हैं, यानी कि अगर आप जैसे आप ये कहें कि कंटेंट में हम पूरी ही इंफॉर्मेशन डालेंगे तो लोग कनेक्ट किस तरह से होंगे, अगर लोगों को कनेक्ट करते रह गए तो किस तरह से हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक बैलेंस फॉर्म में एक कंटेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो रूल है जो मोस्ट ऑफ टाइम फॉलो किया जाता है 17 20 10 रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है। जिसमें 70% क्या होता है कंटेंट, ठीक है, जो ब्रांड की कोर इन्फॉर्मेशन वैल्यू बेस्ड कंटेंट होता है, ठीक है, और ब्रांड के जो गोल के साथ अलाइन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए दें तो एजुकेशनल पोस्ट, ठीक है, एजुकेशनल पोस्ट में मोस्ट ऑफ 70% कंटेंट जो है वो एजुकेशनल होगा, बट 10% ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर्स के ड्रीम दिखा रहे होंगे कि चलो मेरा बेटा IAS बन गया, ये एक ड्रीम दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद कंटेंट दिखा दिया कि कंटेंट बन के ये पढ़िए ये किया उसने, ठीक है। तो एक तरह से स्टोरी टेलिंग टाइप का ही कि एजुकेशनल पोस्ट हो गया, ठीक है, उसमें यही चीज़ें दिखा दी, प्रोडक्ट यूज टिप्स दिखा दिए, ब्रांड अपडेट दिखा दिया, उसमें 70% में आपको ये दिखाना है। 20% जो होता है वो होता है हमारे पास क्रिएटेड या शेयर कंटेंट होता है, जो दूसरे सोर्स से लिया जाता है कि उसको दूसरे सोर्स से यूज किया गया है, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्री न्यूज़, इन्फ्लुएंसर पोस्ट, कस्टमर रिव्यूज़, ठीक है। उसके बाद आता है 10% कंटेंट, ठीक है। 10% कंटेंट क्या होता है, न्यू कंटेंट, या हम कहें कुछ एक तरह से न्यू कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या मीम्स हो गया, ट्रेंडिंग चैलेंजेस हो गया, क्रिएटिविटी कैंपेन्स हो गए। तो ये हमारे पास 70 20 एंड 10% रूल के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस स्टडी करेंगे इसके।